Question is, a spherical ball of radius 1 into 10 का power minus 4 meter and density 10 का power 5 kg per meter cube falls freely under gravity through a distance h before entering a tank of water. If after entering in water the velocity of the ball does not change, then the value of h is approximately. बाकी सब वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है. तो बेटा एक सिंपल कंसेप्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये आपको पता होना चाहिए. जैसे मान लीजिए भैया ये कोई वाटर टैंक है, इसके अंदर कोई सा भी लिक्विड है ना. अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा या इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट गिरा तो क्या होता है बेटा, पहले उसके ऊपर मल्टीपल फोर्स लगते हैं. अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, ब्योएंट फोर्स लगता है और mg लगता है. ये सारे फोर्स जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है. उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है. उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, क्लियर है. अब इसने बोला है कि जब कोई बॉल है वो यहाँ से ड्रॉप किया गया, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो उसको h हाइट से जब ड्रॉप किया गया और जब ये वाटर पे टकराया और अंदर गया तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई. क्वेश्चन में क्या लिखा है, डज नॉट चेंज. तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी. ये कंसेप्ट क्वेश्चन में दिया है. बात समझ में आई नहीं भाई. क्वेश्चन में यही बोला है कि बॉडी है वो h हाइट से ड्रॉप किया और जब ड्रॉप किया तो वो जैसे ही लिक्विड में टकराया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी ये नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, जबकि आना चाहिए था. मगर क्वेश्चन में जो दिया गया है वो तो हमें मानना पड़ेगा, यानी ये जो वेलोसिटी होगी वही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी. क्लियर. अब ये वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, तो ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ बेटा. इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, थर्ड इक्वेशन लगा दो. सो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, ये v नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस वी, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 2. जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है और ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो हाइट भी कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव. तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. सो v विल बी इक्वल टू √2gh. बात समझ में आ गई. हमें h ही निकालना है तो h क्या हो जाएगा यहाँ पर, h विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g. और ये v क्या है यहाँ पर, टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रटा हुआ होना चाहिए, है ना. इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए. इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 डिवाइड बाई 9 r स्क्वायर जी, डेंसिटी ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपने फेंका है, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई ईटा. ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, या तो फिर इसकी वैल्यू आप पहले अलग से निकाल लें. क्वेश्चन में सारी वैल्यू आपको दे रखी है तो इस पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, फिर उसका स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2g कर दें. ठीक है, तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ना. सारा सब कुछ क्वेश्चन जो है, आंसर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है. देख लो बेटा, ईटा भी दिया हुआ है, जी की वैल्यू आपको 9.8 रखना है क्योंकि यहाँ जी की वैल्यू नहीं दे रखी. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा आपको 10 का पावर 5. डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है. रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दे रखा है आपको 1 इंटू 10 का पावर माइनस 4 मीटर. तो सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर है ना. आर भी दे रखा है, जी भी आपको पता है, डेंसिटी ऑफ बॉल गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी आपका गिवन है, ईटा भी आपको पता है और जी की वैल्यू तो आपको पता ही रहती है. डन. तो मुझे लगता है ये हाइट आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए. आप कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं. तो ये 4 ऑप्शन है, जब कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2518 मीटर. ठीक है.